गाइस आज नैनीताल का मौसम देखो। तो गाइस मेरी ड्यूटी है इधर लेबर रूम पे। इसी बार ये देखिए भाप कैसी आ रही है इससे। गाइस कॉलेज को जाने लग गया, अभी मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ, देखो ये कैसे जा रहा हूँ मैं। तो गाइस कुछ इस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है एक मेडिकल स्टूडेंट को। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह के 8 बजे से, नहीं सॉरी 7:30 बजे से। और आज है हमारी पहली मॉर्निंग ड्यूटी। मतलब पहली क्या, थर्ड ईयर में, मतलब पहले लग चुकी है पर आज काफ़ी टाइम बाद लग रही है। अभी तक हम इवनिंग कर रहे थे। तो आज नैनीताल का मौसम भी ख़राब है, आज धूप भी नहीं आई है और कोहरा सा लगा है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि मॉर्निंग ड्यूटी कैसी रहती है। जितना मैं शूट कर पाऊंगा उतना दिखाऊंगा, बाकी क्योंकि बहुत बिजी रहता है मॉर्निंग ड्यूटी में। और आज मेरी ड्यूटी है लेबर रूम में, जहाँ डिलीवरी वगैरह होती है। तो मौसम दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। गाइस आज नैनीताल का मौसम देखो। और दिनों यहाँ से ताल दिखती थी नीचे, तल्ली ताल, पर आज नहीं दिख रही है क्योंकि आज इतना कोहरा लगा हुआ है। सुबह तक बारिश थी, अच्छी खासी हो रही थी, पर अभी नहीं हो रही है फ़िलहाल। अर्जुन भाई और मेरी ड्यूटी है हॉस्पिटल में, बाकी अर्पित भाई की है कॉलेज में। अभी ये यहाँ पे ताला वाला लगा रहे हैं, फिर चलता है फटाफट लेकर आपको ड्यूटी। इस मौसम देखो, आज आगे सामने दिख भी नहीं रहा है कैमरे में, तो तब भी गार्डन गार्डन हो रही है, इतना तगड़ा भी नहीं हो रहा है। तो गाइस मेरी ड्यूटी है इधर लेबर रूम पे, इधर मेरी ड्यूटी है। और अभी अभी यहाँ पर एक डिलीवरी हुई, बाकी कुछ इस तरह का है। एक बच्चा अभी अभी डिलीवर हुए, बच्ची ये छोटी छोटी अभी। विमल भाई आए हैं, पता नहीं क्या करने, क्या करने आए हो? वीडियो क्यों बना रहे हो? पहले पता क्या करना है। आइस पैक ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा आइस पैक, ठीक है ठीक है। तो कैसे अभी अभी एक डिलीवरी हुई और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुई है, दिखाता हूँ आपको ये। और गाइस कुछ इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होती है बच्चों में। ये ब्लोवर में रखा है अभी इसको, बच्ची को, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। कुछ नहीं यार, बारिश होने लग गई बाहर, और बाहर भी पेशेंट है। गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर को और पहुँचने ही वाला हूँ। मॉर्निंग ड्यूटी में ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही बिजी था और शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अब मैं प्रॉपर जो नेक्स्ट व्लॉग है ना, वो आएगा मॉर्निंग ड्यूटी से रिलेटेड, कि पूरा काम वगैरह क्या करते हैं हम पूरा। तो आज तो थोड़ा बहुत ऐसी रह गया, और एक तो बारिश से स्टार्ट हो गई। अभी कमरे पे पहुँचा नहीं, अभी खाना खाना है, फिर उसके बाद 1 बजे कॉलेज जाना है। तो चलते कमरे में फटाफट। इस कमरे पे तो आ चुका हूँ, खाना भी खा लिया। और देखिए बारिश अभी भी कंटिन्यू लगी हुई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और क्या बोलते हैं, ऐसे में तो ब्लॉग भी क्या बनाएं, ये बारिश की कमी है। पहले तो ब्लॉग शूट करने में ऐसा हो रहा था कि मतलब छाता पकड़ो या ब्लॉग शूट करो। बाकी हॉस्पिटल में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया, मैं बहुत बिजी था। बाकी दिखाता हूँ अब कैसा हो रहा मौसम। ये देखिए गाइस अभी कैसा हो रहा मौसम दिन में। सुबह तक तो कुछ दिख नहीं रहे थे ताल वगैरह, अभी थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ है। और बारिश, ये कंटिन्यू बारिश है नैनीताल में। और जूतों से सब भीग चुके हैं नीचे, ये जितने जूते होते सब भीग चुके हैं। गाइस क्या बोलते हैं, पैंट भीग चुकी है नीचे से। अब इसमें प्रेस कर देते, थोड़ा सूख जाएगी। ऊपर से तो छाता ओढ़ी थी, पर ये देखिए भाप कैसी आ रही है इससे। ये ऊपर ऊपर तो ठीक है, पर ये नीचे नीचे भीग जाती है। और भाप देखिए कैसी आ रही है इससे। ऐसे ही रहता है बरसातों में। इस कॉलेज को जाने लग गया, अभी मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ, देखो ये कैसे जा रहा हूँ मैं। बाकी जूते इस पे ले जा रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे पानी आता है तो पाँव भीग जाता है, मतलब जूते भीग जाते हैं, सॉरी पाँव तो भीगता ही है। भाई तो जूता पहन के जा रहा है, वाले भीग गए थे जूते। हाँ वैसे सही कह रहा है। चलो फिर आओ गाइस, मैं चलता हूँ धीरे धीरे। ओहो गाइस मेन चीज़ तो भूल गया, छाता। छाता तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस कुछ इस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है एक मेडिकल स्टूडेंट को। मतलब ड्यूटी भी जाना है और कॉलेज भी जाना है और बारिश भी देखनी है कि अपने को बचाना भी है बारिश में भीगने से। तो बहुत चीज़ें करनी पड़ती है।
एक जोड़ी मोजे तो भीग चुके हैं, उनको सुखाने डाल दिए, दूसरे वाले इस पे रख दिए। तो गाइस अब बरसात हो चुकी है ना, नैनीताल पे ऐसे ही रहता है और बड़ा बेकार लगता है मेरे को बरसात के दिन। अब 1-2 महीने तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा। यही रास्ता था, अब ऐसा रास्ता आ चुका है और इसमें अब जौक लगने का खतरा रहेगा पैरों में, क्योंकि नैनीताल में भी जौक लगती है। बहुत ही स्ट्रगल है गाइस, जौक से भी बचाना है अपने को और भीगने से भी। और दूसरा, अगर जिस दिन बारिश नहीं होती है उस दिन यहाँ पर बंदरों का आतंक रहता है, तो उनसे भी बचना हुआ। और मौसम हो चुका है बिल्कुल ठंडा ठंडा सा। ये हेलो आदर्श, वो हाय तो बोल रहे हैं ब्लॉग में। क्लास पे पहुंच चुका हूं, पीछे बच्चे लगे हैं अभी गपशप में। ऐसा रहता है हमारा दिन, मॉर्निंग ड्यूटी का और कॉलेज का। गाइस एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पर बबीता थोड़ी अनामिका पता नहीं क्या लिख रही है वाइट बोर्ड। और ये आदर से बेफालतू में वहाँ पे खड़े रहता है, अपनी डोमिनेंस चला रहा है वहाँ पे खड़े हो गए। क्या क्या कर रहे थे यहाँ पे खड़े हो गए? खाली थोड़ा लोगों को गाइस लोगों को इसकी बात समझ में नहीं आती है। अनामिका क्या लिख रही? एक आदर्श एक अनामिका, तो मेरे यहीं पर खड़े रहते हैं बेफालतू में। गाइस सब छुट्टी हो चुकी है कॉलेज की। ये आज जला व्लॉग नहीं बना पाया। भाई 2 दिन की है, 2 दिन बर्गिंग। बारिश भी रुक गई, अब तो अच्छा मौसम हो गया। देखो कैसे हरा हरा हरियाली छा रखी है। और जूते तो पहने ही नहीं मैंने, चप्पलों में ही आज जूते गीले हो गए। तो गाइस कॉलेज से आके पहला काम ये है, ये चार्ट मैंने बनाया था और इसमें भी आउटलाइन करनी है ब्लैक स्केच से। बाकी अर्जुन भाई भी शाम की सब्जी की तैयारी करते हुए, प्याज व्याज काटते हुए, साथ में गाने चल रहे हैं और इसमें आउटलाइन करनी है। वैसे ड्राइंग है तो इसको करते हैं फटाफट, निपटाते हैं इसको, फिर उसके बाद खाना पीना बनाते हैं। यही रहती है कि स्टूडेंट की लाइफ। तो गाइस ये दा का कुछ छपा था अखबार पे नशे की प्रवृत्ति को लेकर, नशाखोरी के। ये है अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। ये मेरा एक आर्टिकल छपा है जो उत्तराखंड में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, खासकर युवाओं में बहुत बढ़ रही है। भी देखो एक मतलब एक ज्वलंत, क्या कहेंगे इसे, एक ज्वलंत मतलब चिंता है, ये काफ़ी गहरी चिंता है जो युवाओं पर लगातार युवा पीढ़ी इस नशे की ओर जा रही है। इसे मतलब युवाओं को धकेलती जा रही है नशा। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल निकाला था, अगर कोई उसे पढ़ के क्या बता। मैंने उसमें माँ के संघर्ष और पिताजी के संघर्ष को दर्शाया है, किस प्रकार माता पिता। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा अपने, तो उसमें आप अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पीडीएफ भेजना मेरे को। तो गाइस मैंने तो पढ़ा इसको, मतलब जितने भी अपराध होते हैं लगभग सबके पीछे नशा ही रहता है। 70 से 80% अपराध। और एक इसमें ये भी बताया गया कि एक मजदूर 500 रुपये कमाता है और 600 रुपये की दारू पी जाता है। और माँ का वो दिखाया कि माँ अपने को भूखा रख के अपने बच्चे का पेट भरती है। तो ये आर्टिकल मैं डालूँगा ये डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज़रूर पढ़ना। और ये भैया है जो पीएचडी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें देखकर कुछ न्यू सीखने को मिलता है। अर्जुन भाई ने भी पढ़ा, अर्जुन भाई भी लोगों को समझाएंगे अब। नशा मत करो। बड़े गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग पढ़ना। तो गाइस खाना पीना हमने खा लिया है और आज बनाया था चिकन। बाकी ये व्लॉग को बस इतना ही रखते हैं और बाकी भैया लोगों के यहाँ पे काम वाम चल रहा है। अर्जुन भाई भी लगे अपना फ़ोन में, तो ये व्लॉग को इतना ही रख रहा हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था आप लोग कमेंट करना कि थोड़ा सजेशन देना किस तरह के व्लॉग बनाऊँ,
तो ये छोटा सा ब्लॉग था और अगले ब्लॉग में इम्प्रूव करूँगा अपने आप को। बाकी आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।